नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके क्लास में। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को कहा जाता है आंकिक मान। आंकिक मान या जातीय मान। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्थानीय मान यानी कि स्थान के अनुसार मान। किसका स्थान के अनुसार मान? किसी भी संख्या में अंक का उसके स्थान के अनुसार जो मान होता है वही क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यदि कोई संख्या दी हुई है, उसमें कई सारे स्थान होते हैं, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, हजार का स्थान। जो अंक जिस स्थान पे होगा, इकाई के स्थान पे है तो 1 गुना, दहाई के स्थान पे है तो 10 गुना, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 गुना, हजार के स्थान पे है तो 1000 गुना। यानी कि किसी भी संख्या में जो अंक हैं जिस स्थान पे हैं उस स्थान के अनुसार जो मान होगा वही क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। और जो अंक का खुद का मान होगा जो कभी नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा? आंकिक मान कहलाएगा। यानी कि स्थान के अनुसार मान किसका? अंक का। किसमें? किसी संख्या में। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है वो क्या कहलाता है? स्थानीय मान। और अंक का जो अपना मान होता है, अंक का अपना मान क्या कहलाता है? आंकिक मान कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को कि किसी भी संख्या में स्थान के अनुसार जो अंक का मान होगा वो क्या होगा? स्थानीय मान होगा। और जो अंक का खुद का मान होगा वो क्या होगा? आंकिक मान होगा। अब स्थान के अनुसार मान बदल रहा है तो स्थानीय मान क्या होता है? बदलता रहता है। स्थानीय मान क्या होता है? अंक के स्थान के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। जबकि आंकिक मान क्या होता है? सदैव समान रहता है। यानी कि कोई अंक चाहे इकाई के स्थान पे हो, चाहे दहाई के स्थान पे हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पे हो, आंकिक मान क्या होगा? उस अंक का हमेशा समान होगा। लेकिन स्थानीय मान उस अंक का क्या होगा? वो जिस स्थान पे होगा उसके अनुसार बदलता जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 5645। ठीक है, आप लोग को पता होगा ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है और ये हजार का स्थान है। अब देखिए इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 4 है, सैकड़ा के स्थान पे 6 है और हजार के स्थान पे 5 है। अभी स्थान के अनुसार जो इनका मान होगा वही क्या कहलाएगा? स्थानीय मान। जैसे 5 किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे, तो इसका मान क्या होगा? 5 गुणे 1 यानी 5। 4 है दहाई के स्थान पे, तो इसका मान क्या होगा? 4 गुणे 10 यानी कि 40। 6 है सैकड़ा के स्थान पे, तो इसका मान क्या होगा? 6 गुणे 100 600। और 5 है हजार के स्थान पे, तो इसका मान हो जाएगा 5 गुणे 1000 यानी कि 5000। तो इन अंकों का इन स्थान के अनुसार ये जो मान प्राप्त हुआ यही क्या है? स्थानीय मान है। अब अगर इनका आंकिक मान पूछा जाए तो 5 का आंकिक मान 5 होगा, चाहे इकाई के स्थान पे हो या हजार के स्थान पे हो। इन दोनों 5 का आंकिक मान क्या होगा? 5 होगा, भले ये इकाई के स्थान पे हो या हजार के स्थान पे हो। लेकिन इन 5 का स्थानीय मान क्या होगा? यदि इस 5 का स्थानीय मान 5 होगा जबकि इस 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 इकाई के स्थान पे है और ये 5 कहाँ है? हजार के स्थान पे है। लेकिन अगर इनका आंकिक मान पूछा जाए तो वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। एक और एग्जांपल की सहायता से समझा जाए। 67452। अब देखिए ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 के स्थान पे। अब 2 इकाई के स्थान पे है तो इसका मान होगा 2 गुणे 1 यानी 2। 5 दहाई के स्थान पे है तो इसका मान होगा 5 गुणे 10 यानी 50। 4 सैकड़ा के स्थान पे है तो इसका मान होगा 4 गुणे 100 यानी 400। 7000 के स्थान पे है तो इसका मान होगा
7 गुणे 1000 यानी 7000। और ये 6 10,000 के स्थान पे है तो इसका मान क्या होगा, 6 गुणे 10,000 यानी कि क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ये किसी भी संख्या में अंक का क्या है, स्थानीय मान है, और इसको निकालने का तरीका ये होता है। चलिए अब इसको हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे और आसान तरीके से कैसे स्थानीय मान को निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कोई संख्या है 65,444। 4, यदि हमको 4 का स्थानीय मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 हो जाएगा। इस 4 का निकालना हो तो 4 को लिखेंगे, 4 के आगे जितना अंक है 1 0। फिर इस 4 को लिखेंगे, 4 के आगे 2 अंक तो 2 0। इस 5 का निकालना है तो 5 लिखेंगे और 5 के आगे जितने अंक हैं उतने 0। इस 6 का निकालना हो तो 6 लिखेंगे और इसके आगे 1 2 3 4। इस तरह से हम किसी भी संख्या में दिए गए अंक का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 5,32,685। इसका चलिए स्थानीय मान निकालिए। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5। 8 का क्या होगा, 8 लिखेंगे, 8 के आगे 1 0। 6 का क्या होगा, 6 लिखेंगे, 6 के आगे 2 0। 2 का क्या होगा, 2 लिखेंगे, 2 के आगे 1 2 3 0। 3 का क्या होगा, 3 लिखेंगे और 3 के आगे 1 2 3 4 0। 5 का क्या होगा, 5 लिखेंगे, 5 के आगे 1 2 3 4 5 0। तो दोस्तों हमारे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देकर इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न कह देगा कि 5,32,685 में 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो देखिए 6 का स्थानीय मान क्या है, 600। 6 का स्थानीय मान है 600 और 3 का स्थानीय मान है 30,000। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी 30,000। फिर छोटी संख्या है 600, उसको लिखेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब देखिए जोड़ते समय हमको ध्यान देना है कि अंक के नीचे अंक लिखा हो। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। कहीं ऐसा आप लोग ना करें 30,000 में 600 जोड़ना तो हम यहाँ पर जोड़ लें, ये हमारा गलत आएगा, उत्तर गलत आ जाएगा। हमेशा अंक के नीचे अंक लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसको जोड़ लीजिए, 0 0 6 0 3। 30,600 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि इसी प्रश्न में हमसे पूछे कि 5,32,685 में 6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 6 का स्थानीय मान 600, 3 का स्थानीय मान 30,000। 30,000 में से हम क्या करेंगे, इस 600 को घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0 0, 10 में से गया 4, यहाँ 9 बचा, यहाँ 2 बचा। 29,400 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब अगर ऐसे ही हमसे पूछे कि कोई संख्या है 62,785, इसमें 7 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थानीय मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 लिखेंगे और 7 के आगे 2 0। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 लिखेंगे, 2 के आगे 1 2 3 0। अगर इसका योग ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या क्या है, 2000। 2000 में 700 को जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा उत्तर 2700। अगर इसका अंतर निकालना है तो 2000 में से 700 को घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 7 गया 3 1, उत्तर क्या आ जाएगा 1300। ऐसे ही अगर कोई दूसरा प्रश्न पूछे आपसे कि 12,35,685, इसमें हमको 6 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योगफल या अंतर कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए निकालिए, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 लिखेंगे, 6 के आगे 2 अंक तो 2 0।
2 लिखेंगे, 2 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अगर योग पूछता है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 2 लाख में हम क्या करेंगे 600 जोड़ लेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 2,06,000। अगर अंतर पूछता है तो 2 लाख में से हम क्या करेंगे 600 को घटा देंगे, 0 0 4 9 9 1, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे प्रश्न पूछे, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। 5,635 5,635 में 6 जो है 6 के स्थानीय मान और 6 के अंकिक मान का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 लिखिए और इसके आगे 2 जीरो। ये क्या हो गया 6 का स्थानीय मान 600 प्राप्त हो गया और 6 का अंकिक मान क्या होगा 6 ही होगा। ये क्या हो गया 6। अगर योग पूछता है तो जोड़ लीजिए, अगर अंतर पूछता है तो 600 में से 6 को घटा दीजिए। समझ में आया। अगर ऐसे ही हमसे प्रश्न पूछे 52,645 में 2 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकालिए। कैसे निकलेगा 2 लिखेंगे, 2 के आगे 3 जीरो, क्या हो गया 2000। और 2 का अंकिक मान क्या होगा, आंकिक मान हमेशा सेम होता है, तो 2 का अंकिक मान क्या हो जाएगा 2। अगर इसका योग पूछता है तो इसको जोड़िए, 2 0 0 2 2002। अंतर पूछता है तो 2000 में से 2 को घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8 9 9 1, 1998 क्या हो जाएगा इसका अंतर हो जाएगा। इसी तरह से स्थानीय मान और आंकिक मान पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।